जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 8 अगस्त। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के डेटा पॉइंट्स पर, जो कि बने हैं शुक्रवार 8 अगस्त के दिन। अब यहां पर अगर हम बात करें तो बड़ा ही जबरदस्त एक डेटा बना है, साथ में एक जबरदस्त पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। ये जो चार्ट है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और यहां पर अपनी एक्सपायरी के दिन निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली थी नीचे से यानी कि निचले लेवल से, उसने बाजार को एक अच्छी तेजी दी थी और बाजार बंद हुआ था एक हरे निशान में 24,596 के लेवल पे। और हमने कहा था कि इस तेजी को आप गलती से भी ये मत समझिए कि बाजार ने बॉटम बना लिया और बाजार रिवर्सल दे रहा है, नहीं। बाजार की जो बृहस्पतिवार के दिन तेजी आई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी। बाजार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे पहुंचा, सपोर्ट को ब्रेक करा, उसके बाद वहां से बाजार ने दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से अपनी रिकवरी दिखाई। मगर शुक्रवार के दिन ये जो हमारी बृहस्पतिवार को तेजी बनी थी तमाम इंडेक्सेस में, वो धराशायी होते हुए दिखी और बाजार ने दोबारा से अपना नया एक और बीते हफ्ते शुक्रवार का एक और नया लो बनाया। कैसे? आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग मिली 52 पॉइंट्स की और पहली टिक में बाजार खुला 24,544 के लेवल पे और उसी कैंडल में, पहली कैंडल में बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी कि गैप डाउन को फिल करके अपने बीते बृहस्पतिवार के जो क्लोजिंग के लेवल थे वहां तक जाने की, मगर ऐसा नहीं हुआ। पहली कैंडल में बाजार ने अपने डे हाई के लेवल बनाए जो कि थे 25,585, माफ कीजिएगा 24,585, 24,585 के लेवल। और वहीं से बाजार में गिरावट देखने को मिली और धीरे धीरे बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ को लूज किया और बाजार आके फंसा फिर से पूरे दिन जिस तरीके से बृहस्पतिवार में हुआ था 24,400 से लेकर 24,440 की रेंज में। ये लिमिटेड 40 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन 10 बजे से लेके तकरीबन 2:45 तक बाजार ने टाइम पास किया और आखिरी के हमारा जो क्लोजिंग का वक्त था 3 बजे से लेकर 3:30, वहां पर बाजार ने उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को 24,420 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया एक बड़े वॉल्यूम के साथ और उसी के साथ बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया जो कि थे 24,337, 24,337 के लेवल और क्लोजिंग दी है एक बड़ी गिरावट के साथ हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 233 पॉइंट की और बाजार बंद हुआ है निफ्टी इंडेक्स 24,363 के लेवल पर। बात करें सेंसेक्स में, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न देखने को मिला। बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे की जो तेजी बनी थी सेंसेक्स इंडेक्स में, सारी की सारी हमारी तेजी धराशायी होते हुए देखने को मिली और वो था एक गैप डाउन के साथ 145 पॉइंट के गैप डाउन के साथ सेंसेक्स शुक्रवार को खुला 80,478 के लेवल पे। जहां खुला उसी कैंडल में बाजार ने पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और अपना डे हाई का लेवल बनाया जो कि थे 80,550 के लेवल, मगर वहां पर बाजार टिक नहीं पाया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, ना ही हमारे बृहस्पतिवार के जो क्लोजिंग के लेवल थे वहां तक जाके बाजार टिक पाया और उसी की वजह से बाजार धीरे 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 नीचे जाता गया और तकरीबन आप यहां पर भी देखेंगे
तो बहुत ही सीमित दायरे में तकरीबन 200 पॉइंट की रेंज थी निफ्ट सेंसेक्स इंडेक्स की, और वो थी 80,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता रहा, और ऊपरी सर पे 80,200 एक रुकावट का लेवल देखने को मिला हमें 10 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक। मगर 3 बजे के बाद बाजार में गिरावट आती है और 80,000 के जो मजबूत सपोर्ट थी सेंसेक्स की वो ब्रेक होते हुए देखने को मिली। उसी के कारण बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया 79,776। देखिए, आपको बताया था कि अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटेगी तो वहां से एक बड़ी गिरावट होगी, और यहां पर हमने तकरीबन 230 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखी आखिरी के क्लोजिंग के बाद। उसी के कारण फाइनल जो क्लोजिंग हुई, बड़ी गिरावट सेंसेक्स में 756 पॉइंट के साथ सेंसेक्स शुक्रवार को बंद हुआ है 79,858 के लेवल पे। चलिए नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर भी। तो ट्रेंड बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही था, थोड़ा सा यहाँ पे फेरबदल था गैप अप ओपनिंग का। यहां पर बैंक निफ्टी बंद हुआ था बीते शुक्रवार एक अच्छी तेजी के साथ 55,521 के लेवल पे। निचले स्तर से बहुत अच्छी हमने रिकवरी देखी थी सेंसेक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी। 55,521 की एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ था बृहस्पतिवार। शुक्रवार को निफ्टी और सेंसेक्स के बिल्कुल उलट 88 पॉइंट की तेजी के साथ पहली ओपनिंग बैंक निफ्टी ने दी 55,609 के लेवल पे, 55,609 के लेवल। और उसी कैंडल में बाजार ने अटेम्प्ट किया अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 55,653 के लेवल, मगर वहां से बाजार ने पहले ही 15 मिनट में एक बड़ा गिरावट भी दिखाई, 55,400 के लेवल देखे, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ लूज करता गया, और वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को जो पहले थे 55,420, उसके बाद 55,350 और बाद में 55,200 के लेवल, वहां पर हमें गिरावट और बढ़ते हुए देखने को मिली आखिरी के क्लोजिंग के वक्त, और बाजार ने अपना डे लो का लेवल भी बनाया बिल्कुल आखिरी की क्लोजिंग के वक्त जो कि थे 54,906 के लेवल। हालांकि क्लोजिंग 55,005 पे 516 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो यहां पर 98.16 का लेवल देखने को मिला है, जो कि हल्की सी सुधार आई है और हल्की सी गिरावट जो कि हमारे लिए अच्छी है, मगर देखेंगे इसका असर क्या हुआ है हमारे भारतीय बाजारों में एफआईआई के डेटा के साथ। रुपए में थोड़ी सी कमजोरी हल्की सी कम हुई है, मगर अभी भी हम जो डर का माहौल है रुपए का उससे दूर नहीं है। हम अपने ऑल टाइम हाई के जो लोज हैं रुपए से वहां से अभी ज्यादा दूर नहीं है। तो फिलहाल सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, सतर्क रहने का टाइम जरूरी है, और ये ट्रंप साहब के टैरिफ की जो चिंताएं हैं उसको लेकर अचानक से जो हमने एक महीने में रुपए में कमजोरी देखी है वो हमें दिखा रहा है, और वो प्रूव भी हो रहा है न्यूज को लेके। निफ्टी विक्स की बात करें तो कई दिनों के बाद निफ्टी विक्स 12.12 यानी कि 12 के ऊपर आते हुए देखने को मिला, यानी कि अब धीरे धीरे वोलेटाइल हो सकता है बाजार, जिस तरीके का पैटर्न थर्सडे और फ्राइडे के बीच में बना। यानी कि बृहस्पतिवार के दिन हमने एक तेजी देखी लोअर लोज से, और शुक्रवार के दिन वो जो तेजी बनी थी बृहस्पतिवार के दिन वो पूरी पूरी फिजल आउट हुई, यानी कि गिरावट वापस से बाजार को उसी लेवल पे लेकर आ गया। तो इसलिए जो वॉलेटिलिटी है बाजार में वो अब थोड़ी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड ऑयल के लिए अच्छी खबर है कि हम 64 के आसपास हैं, और वहीं पर ब्रेंट में भी जहां हम 70 और 71 पे आ चुके थे बीते दिनों में, वहां पे थोड़ी सी हमें नरमी देखने को मिल रही है 66.71 के लेवल पे। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो शुक्रवार के दिन ऑयल एंड गैस का एक सेक्टर ऐसा था जहां पर हमें थोड़ी हरे निशान देखने को मिल रहे थे, और उसका रीजन अभी आपको बताया, कच्चे तेल में जो थोड़ी सी नरमी मिली उसका फायदा मिला निफ्टी के ऑयल एंड गैस सेक्टर को। उसके अलावा सब कुछ था लाल निशान में, चाहे बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे पीएसयू बैंक हो, चाहे मीडिया हो, चाहे एनर्जी हो। और ये हमने आपको इसलिए बताया था कि निफ्टी बैंक से अगर तेजी आएगी तो ध्यान रखिएगा वो ही ड्राइव करेगा निफ्टी को, और अगर गिरावट भी आएगी तो निफ्टी बैंक की गिरावट निफ्टी को ले डूबेगी, और ऐसा ही हमें कल शुक्रवार के दिन बाजार में देखने को मिला।
सेक्टर स्पेसिफिक अगर और बात करें तो चाहे वो निफ्टी में आईटी हो, कंजम्पशन हो, हेल्थ केयर हो, उधर मेटल हो, फार्मा हो, ऑटो हो, सब में बड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। और इसका एक ही कारण है, ट्रंप का 50% टैरिफ जो उन्होंने अब इंडिया के लिए लगाया है। हालांकि इसमें अभी उन्होंने टाइम दिया है कि शायद दोबारा से कोई नेगोशिएशन हो। उधर रशिया में जाके वो मीटिंग भी अब उनकी होने वाली है ट्रंप साहब की। तो बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चीजें चलेंगी इस महीने में, बहुत कुछ उलट पुलट होगा, बहुत बार आपको एक नई खबर, नया डेटा देखने को मिलेगा और ये मार्केट को बार बार वॉलेटाइल भी करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, और ये क्या है, देखिए बहुत खास है, इसको आज हम समझेंगे भी। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार पिछले 6 हफ्तों से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है। और इसके पीछे जो कारण है, अभी हम 3 कारण है फिलहाल, और जो कारण है उनमें से सबसे बड़ा कारण है कि जो मार्केट अभी भी पूरी तरीके से उस न्यूज को डिस्काउंट नहीं कर पा रहा, जो कि है ट्रम्प टैरिफ। क्यों? क्योंकि 25% बढ़ाया था टैरिफ। हम आज से कुछ महीने पहले बड़े निश्चिंत थे कि ट्रम्प जो टैरिफ बढ़ाएगा वो यूरोप के ऊपर, रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर बढ़ाएगा, मगर हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरीके की इमेज दिखाई जाती थी कि ट्रंप और मोदी साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को बड़ी सपोर्ट करते हैं, इलेक्शंस रैली में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कैंपेनिंग्स में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। मगर बीते दिनों में हमने देखा कि ट्रंप और जो हैं उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। पहले 25%, फिर अनाप शनाप बयानबाजी, उसके बाद 50%, और अभी भी पता नहीं कि ये 50% वापस से 10% होगा या 150% किया जाएगा। और इसी का असर हमें भारतीय बाजारों पे साफ साफ देखने को मिल रहा है, दबाव में बाजार काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो रीजन यही है। दूसरा जो बड़ा रीजन है, ट्रंप का एग्रेशन, जिसने कहा है कि क्या वो इंडिया की ग्रोथ को पंचर कर सकता है। अब यहां पर एक डेटा हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर इंडिया के साथ वाकई में 50% टैरिफ को लेके अगर वो काम करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर भारतीय बाजारों पे पड़ेगा। और उसके जो हमारे एक्सपोर्ट राइवल्स हैं, यानी कि जो और तमाम देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, जिनमें से बांग्लादेश है, वियतनाम है, चाइना है, तो आपको हैरानी होगी, वही चाइना जिसके ऊपर अमेरिका ने एक वक्त में 150 से 200% टैरिफ करने की धमकी दी थी, आज उसी चाइना के साथ 30% का टैरिफ पे काम कर रहे हैं। वियतनाम और बांग्लादेश, जो कि बहुत बड़े एक्सपोर्ट हमारे कॉम्पिटिटर हैं अमेरिका को लेके और यूरोपियन देशों को लेके, उनके साथ 20% टैरिफ है। सिर्फ भारत के लिए 50% क्यों है? उसका कारण हमारे मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने बता दिया था कि वो चाहते हैं कि भारत के बाजार एग्रीकल्चर और फार्मा, माफ कीजिएगा, जो हमारे एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री, जो हमारे फूड में एग्रीकल्चर, और माफ कीजिएगा दूसरा जो है हमारा वो डेयरी प्रोडक्ट, इन दोनों चीजों के लिए खोल दिया जाए ताकि अमेरिका खुश हो जाए। मगर ऐसा करने से ये नुकसान हमारे छोटे किसानों को, छोटे जो हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के काम करते हैं, फिशरी का काम करते हैं, उनको बर्बाद कर देगा। और इसी की वजह से दबाव देखा जा रहा है ट्रंप साहब की तरफ से लगातार। चलिए एक और तीसरी खबर, मगर वो डेटा के साथ समझते हैं, और यहां पे थोड़े से चौंकाने वाले नंबर आए। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आपने देखा होगा पूरे जुलाई के महीने में लगातार बिकवाली करी एफआई ने, और ऐसा ही सीरीज के शुरुआत से हमें अगस्त में देखने को मिल रहा है। मगर बीते शुक्रवार को हमने तमाम सपोर्ट को ब्रेक किया, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, मगर उसके बावजूद अगर एफआईआई खरीदारी कर रहा है 1932 करोड़ की, सबसे बड़ी खरीदारी बीते कई दिनों के बाद एफआईआई ने करी है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ जो हो रहा है बाजार के अंदर वो सही नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो इस तरीके का डेटा आता है वो बाजार की जो स्ट्रेंथ है, जो बाजार में जो हम वापस लौटने की बात करते हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बात सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। जब भी एफआई बेचते हैं तो उसका असर हमें लगातार भारतीय बाजारों पे देखने को मिल रहा है। अब शुक्रवार को इतनी बड़ी गिरावट है, और गिरावट भी अचानक से, आपने देखा होगा 3 बजे के बाद इंपॉर्टेंट तमाम सपोर्ट निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में टूटते हुए देखने को मिले, और वहां पर एफआईआई का जो नंबर आया वो एक अच्छे नंबर हम कह सकते हैं, 1932 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के दिन कैश में। अब इसका असर क्या होगा वो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ जानेंगे। बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, आप में से बहुत से लोगों ने कहा था
और हमने ये करके दिखाया कि आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम इसी के उपलक्ष्य में 2 दिन पहले हमने आपके साथ लॉन्च किया था 1999 का एक एक्सक्लूसिव ऑफर, और सोचा था कि इसमें क्या हम डेली ट्रेड करें। तो बीते 2 दिन में बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये तमाम उन छोटे रिटेल ट्रेडर्स के साथ के लिए है प्रोग्राम दोस्तों, जो कि छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, जो हमारे बड़े लर्निंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन नहीं कर पाते। तो उनके लिए ऑफर है 1999 में पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम। और देखिए, हमने अगस्त का लर्निंग प्रोग्राम शुरू ही किया था, एक ही हफ्ता हुआ और पैसा डबल का परसेंटेज बना। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन करें, रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर है। आज मैक्सिमम कल तक हम इसको बंद कर देंगे, उसके बाद आप हमें दोबारा से परेशान ना करें कि दोबारा से इस रजिस्ट्रेशन को ओपन करें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली रक्षाबंधन के लिए है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं फटाफट। यहां पर भी यहां पर हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर अब बड़ी रुकावट बन चुकी है 24,500। जैसे ही बाजार ने 24,500 के लेवल को ब्रेक किया, वहां पर हमें अच्छे से कॉल के अंदर जो कॉल राइटर हैं देखेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट 12 करोड़ के बेहद करीब पहुंचने वाले हैं। उसके बाद 24,600 और 24,700 ये बड़े रुकावट के लेवल बन चुके हैं। सपोर्ट की बात करें तो अब 24,000 जो बहुत ही नियर में हम देख रहे हैं, वो एक मेजर सपोर्ट है। उसके अलावा छोटे छोटे सपोर्ट है, उसको हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। बात करें यहां पर अगर बैंक निफ्टी में, तो अब 55,000 का लेवल टूट चुका है। ध्यान रखिएगा, 55,000 का लेवल टेस्ट हुआ है लगातार 2 दिन से, और हालांकि जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की 55,000 पर जाकर ही बंद हुई है। तो अब सोमवार का दिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट दिन। अगर बाजार 55,000 के नीचे की क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो अब आप यहां पर वापस जो बड़ा गिरावट है वो अब तैयारी करेंगे बैंक निफ्टी में। और अगर सोमवार का दिन इंपॉर्टेंट होगा, अगर बाजार वहां पे संभलते हैं, रुकते हैं और 55,500 नहीं 350 के आसपास के पर भी अगर क्लोजिंग देने में सफल हो जाते हैं, तो यहां पर हम वापस से बैंक निफ्टी में रौनक देख सकते हैं। बात करें सेंसेक्स में, तो ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने है। 80,000 का लेवल टूटा, और वहां पर धीरे धीरे जो हमारे पुट राइटर थे वो अब एग्जिट हुए, ट्रैप हुए, और कॉल राइटर वहां पे धीरे धीरे ऐड होने शुरू हो चुके हैं। तो इमीडिएटली 80,000 एक बड़ा हर्डल बन चुका है फिलहाल सेंसेक्स में। ऑप्शन चेन का डेटा जरूर देखिए और समझिए इसको। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है। निफ्टी 50 के अंदर, ये जो निफ्टी 50 का है, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। यहां पर हमने 2024 से लेके बीते शुक्रवार तक का डेटा लगाया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां आप देखेंगे पिछले 6 हफ्तों से लगातार हम एक लाल निशान में बंद हो रहे हैं। लगातार ये जो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, लगातार अपने नए लोज बना रहा है। हर हफ्ते के जो लोज हैं उसके नीचे अगले हफ्ते तैयारी कर रहा है, और ये गिरावट जो होती है ये बहुत सतर्क कर देने वाली गिरावट होती है। मगर 2024 से लेके अभी तक हमने लगातार 6 हफ्ते बिकवाली एक साथ कभी भी नहीं देखी, यानी कि 6 हफ्ते तक लगातार बाजार वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर लाल निशान में है, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आनी बहुत से जायज है। जैसा कल लगने भी लगा था कि बाजार एक शॉर्ट कवरिंग के चलते वापस से 24,700 750 की क्लोजिंग दे सकता है शुक्रवार तक, मगर ऐसा नहीं हुआ और इसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। तो चार्ट को ध्यान से देखिए, बताइएगा जब माफ कीजिएगा 2024 में जब रिजल्ट वाला वीक था, तब भी गिरावट बड़ी थी, मगर लगातार 4 हफ्ते तक बाजार प्रेशर में नहीं देखने को मिला, जो कि फिलहाल हमें अभी इस वक्त देखने को मिल रहा है। बात करें बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड है। बीते 6 हफ्तों से हम लाल निशान में बंद हो रहे हैं, और इसीलिए हमने आपके सामने चार्ट खोला है 2024 से, जिसके बीच में अभी तक बीते 1.5 साल में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, बजट आया है, वॉर को लेके, ट्रम्प जीतने को लेके, उसके बाद टैरिफ की अनाउंसमेंट लेके, मगर कभी भी 6 हफ्ते लगातार बाजार लाल निशान में बंद नहीं हुआ। अगर हम देखें तो सितंबर में बाजार में जब गिरावट शुरू हुई थी अपने ऑल टाइम के लेवल से, तो भी हमने 4 हफ्ते तो जरूर एक साथ कैंडल देखी थी लगातार 4 वीक की लाल निशान में, मगर 5वें हफ्ते बाजार थोड़ा संभलते हुए देखने को मिला था, और उसके बाद फिर से 2 लाल कैंडल और फिर ग्रीन। तो क्या
अब हम तेजी में वापस आ सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि सोमवार तय करेगा बाजार के आने वाले दिन के लेवल और किस तरीके से बाजार काम कर सकता है। बैंक निफ्टी में भी हम दूर नहीं है, लगातार 6 हफ्ते और 6 हफ्तों की जो कैंडल है वो लाल निशान में। तो ये दिखाना बहुत जरूरी था ताकि आप इन चीजों को समझें कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं तो हम लगातार कमजोर हो रहे हैं, मगर क्या ये कमजोरी और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो अब जानते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी का जो ट्रेंड है ये आप देख लीजिए, हमने कुछ ड्रॉ किया है, बहुत दिनों से हम आपको दिखा रहे थे ट्रेंड लाइन जो है हमारी ब्लैक कलर की, उसको जब से निफ्टी ने ब्रेक किया है उसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप तमाम इंडिकेटर लगा सकते हैं, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, 100 का, 200 का। देखिए इंडिकेटर तो आप कितने लगा लीजिए, मगर जब तक आप पेशेंसली बाजार में काम करने की आदत नहीं डालेंगे, सीखने की आदत नहीं डालेंगे, दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा ना लेने की आदत डालेंगे, तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे, ये पक्की बात है। तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से बता देते हैं निफ्टी के लिए पहले बड़े रुकावट। पहला बड़ा रेजिस्टेंस है सोमवार के लिए 24,465, पहला रुकावट का बड़ा पड़ाव है। 24,465 के ऊपर निफ्टी जितनी देर रुकेगा बाजार को हल्की फुल्की तेजी मिलने की उम्मीद होगी, इस बात पे ध्यान रखिएगा। जब तक इसके नीचे है तब तक थोड़ा सतर्क रहना ही समझदारी होगी। दूसरा जो रुकावट है वो है 24,545, 24,545 है दूसरा बड़ा रुकावट। इसके ऊपर जब जाएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने आपको दिखाया, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने आपको दिखाया, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें तभी तेजी मिलेगी जब हम शुक्रवार के हाइस को ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग देनी शुरू करेंगे या वहां पे रुकने की कोशिश करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बीते शुक्रवार के जो हमारे लोज हैं, वीकली टाइम फ्रेम के पूरे हफ्ते के जो हाइस हैं, उसको जब तक बाजार ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता तब तक हमें रिवर्सल के संकेत नहीं मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 24,545 और आखिरी है 24,585, 24,585 रहेगा तीसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव। अच्छी तेजी हमने आपको बताई, 24,545 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलनी शुरू होती है तो ये अच्छे संकेत होंगे निफ्टी के लिए दोबारे से। तब तक बाजार में गिरावट, क्योंकि 24,500 पे बहुत सारे हमारे अब कॉल राइटर ऐड हुए हैं शुक्रवार को, जब तक वो ट्रैप नहीं होंगे, जब तक वो फंसेंगे नहीं, तब तक बाजार वापस से 24,600 और 750 के लेवल नहीं दिखाएगा, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,280, इमीडिएट सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, हो सकता है बाजार सोमवार के दिन ही गैप डाउन के साथ जिस तरीके का प्रेशर है, सिवाय एक नंबर के और जो कि आपको हैरान कर देगा, जरूर हैरान करेगा और हैरान आपको होना भी चाहिए, वो है FII के नंबर। तमाम गिरावट, बड़े बड़े सपोर्ट को बाजार ने तोड़ा, एक्सपोनेंशियल बहुत सारे ब्रेक हुए, कई सारे डेमा ब्रेक हुए, मगर उसके बावजूद FII खरीदारी करके क्यों गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आपको दिखाया 6 हफ्ते जब भी बाजार ने गिरावट दिखाई है, रिकवरी मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है उस हफ्ते में, और वहां पर FII धीरे से स्मार्टली पैसा अपना लगाते हैं ताकि वो एग्जिट एक अच्छे प्रॉफिट के साथ करें। मगर इसके ऊपर देखेंगे सोमवार को क्या निकल कर आता है डेटा को देख के। दूसरा सपोर्ट है 24,210, इमीडिएट और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,210, टूटेगा तो गिरावट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अप्रैल के मिड में यही वो लेवल था जहां पे बाजार आता था और बार बार यहीं पे टाइम पास कर रहा था, यानी कि 24,210 से लेके 24,350 की रेंज में। तो इसलिए वो रेंज का लोअर लोज है, 24,210 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। आखिरी सपोर्ट बनेगी दोस्तों 24,050, लास्ट सपोर्ट 24,050 के नीचे जितनी देर टिकेगा गिरावट और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं चार्ट में फरवरी में भी इसी लेवल पे बाजार बार बार आता था 24,000, ये जो रेंज थी इसको जब तक बाजार ने ब्रेक नहीं किया तब तक तेजी नहीं दिखाई। हो सकता है बाजार इस बड़े गैप अप को एक बार फिल करने की कोशिश करे, और वो है 24,050 और 24,210 के लेवल। वो कौन से गैप अप है? 9 मई के बड़े गैप डाउन के बाद अगले दिन जो हमें गैप अप मिला था, और बड़ा गैप अप मिला था जिसे आज तक निफ्टी फिल नहीं कर पाया, इसलिए 24,210 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आने वाले सोमवार के दिन। बात करते हैं हमारा रक्षाबंधन ऑफर। जी हां, हमने आपसे वादा किया था बीते 2 दिन पहले कि बहुत सारे हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर जो हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मगर उनके पास उतनी कैपिटल या फीस नहीं होती देने के लिए जो हमारे ओरिजिनल प्रोग्राम्स के लिए हैं, तो इस महीने हम आपके लिए लाए हैं रक्षाबंधन ऑफर, जो कि है सिर्फ
1999 में आप पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, जी हां सही सुना आपने, दिन में एक ट्रेड या दो ट्रेड नहीं, सिर्फ आपका पैसा डबल कैसे हो सकता है, कैसे आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, किस तरीके से रणनीति बनाएं, ये तमाम चीजें होंगी। यहां पर हम आपको कोई ऑनलाइन क्लास नहीं देंगे, पहले हम बता देते हैं, यहां पर हम आपको सिखाएंगे स्ट्रैटेजीज के बारे में, साथ में ट्रेड सेटअप भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनको समझें, उनको लर्न करें और अपने सवाल पूछें ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे पाए और दिन भर में 100 ट्रेड नहीं, दिन में 2 या 3 मैक्सिमम ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूरा लर्निंग प्रोग्राम है जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती थी मगर आपके लिए आई है सिर्फ 1999 रक्षाबंधन ऑफर, और ये सोमवार से शुरू हो जाएगा, पहले बता देते हैं। तो आज और ज्यादा से ज्यादा कल दोपहर तक जैसे सीटें फिल हो जाएंगी, हम इसमें ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के रजिस्ट्रेशन सपोर्ट। यहां पर भी हमें एक ट्रेंड था, जो ब्लैक लाइन है, ट्रेंड ब्रेक हुआ और उसके बाद से बाजार लगातार प्रेशर में है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देख लिया कि 6 हफ्ते से बाजार गिरावट में है। तो पहला रुकावट का जो पड़ाव है निफ्टी बैंक में वो है 55,085, 55,000 के नीचे लुढ़का और गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि निफ्टी बैंक 55,000 के लेवल पे ही बंद हुआ है, तो इसलिए फिलहाल पहला रुकावट है 55,085 के लेवल। दूसरा पड़ाव होगा 55,210, उसके बाद धीरे धीरे बाजार स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा और जो कि होगा 55,210 के लेवल निफ्टी बैंक में। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 55,350, ये आखिरी पड़ाव है, इसके ऊपर अगर टिकता है हमें धीरे नहीं अच्छी रिकवरी और अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हालांकि 55,265 नोट कर लीजिएगा, 55,265 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है और वहां पे हमें कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं मिलता तो वहां पर हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और हो सकता है बाजार वापस से 55,500 तक के लेवल दिखाने के लिए तैयारी करें निफ्टी बैंक में। सोमवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है हमारा 54,850 के लेवल, 51,850 इमीडिएट सपोर्ट है। जहां पर बाजार बंद हुआ है वहां से तकरीबन 150 पॉइंट की गिरावट, और ये गिरावट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ये लेवल बीते दिनों में देखा है बाजार में, तो इसलिए 54,850 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे अगर लुढ़केगा तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आएगा 54,750, और जब तक ये जो लाल हमने देखिए दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ऊपर के लिए जो कि रुकावट और नीचे के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि जो रेंज है इसको अगर बाजार को टेस्ट करना है तो ये यही रेंज है, इसलिए आखिरी सपोर्ट हमारी बिल्कुल रेंज है जो कि है 54,575 के लेवल, लास्ट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाता है बाजार क्लोजिंग देता है तो गिरावट अब और बड़ी होगी और बाजार वापस से हमें 50,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है आने वाले दिनों में निफ्टी में, बैंक में माफ कीजिएगा। मगर जैसा कि हमने आपको बताया 6 हफ्ते लगातार अगर बाजार वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग लाल निशान में देता है तो शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद यहां पे काफी बढ़ जाती है और बढ़नी चाहिए भी, टेक्निकल्स को ध्यान में रखते हुए। ये रक्षाबंधन ऑफर हमने आपको बता दिया, अभी भी आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और फिर कोई एक्सक्यूज लाएंगे तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। हमारी ऑफर है आपके लिए, आप तमाम लोगों के लिए। तो पहले तो रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और फटाफट जाके व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज करें, अनाप शनाप ना लिखें कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, लर्निंग प्रोग्राम है, आपके साथ एनालिसिस शेयर होगी इस तरीके से ताकि आपका धीरे 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 करके कभी 5%, कभी 10%, कभी 50%, कभी 30% कैसे प्रॉफिट आप बनाए बाजार में, तो आप जल्दी से जल्दी अपना 100% कर सकते हैं। पहले भी बहुत बार बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया, तो बिना देरी करे फटाफट जरूर करें, उसके बाद कोई एक्सक्यूज आपके पास नहीं होगा। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं यहाँ पे भी। उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, देखिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। और रक्षाबंधन विश करना ना भूलिएगा। हमारे ऑफिस में तो आपको पता है ज्यादातर फीमेल ही काम करती हैं, तो सभी बहनों को आप रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो चलिए सेंसेक्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं रुकावट 80,030, 80,000 के फिलहाल हम नीचे हैं। तो अब जो पहला बड़ा पड़ाव है वो 80,030 का लेवल है। 80,030 के ऊपर टिकेगा तो धीरे धीरे बाजार स्ट्रेंथ लेगा, मगर एकदम से नहीं। 80,190 तक बाजार जो जाने की कोशिश करेगा, वहां बाजार में हल्की फुल्की एक बार स्ट्रेंथ बनते हुए देखने को मिल सकती है। शर्त एक, 80,190 के ऊपर अगर बाजार 10 मिनट टिक जाता है, सिर्फ 10 मिनट, तो वापस से आपको तेजी देखने को मिलेगी और बाजार को लेके जाएगा 80,420 तक के लेवल पे। ये नोट कर लीजिएगा। वापस बाजार स्ट्रेंथ दिखाएगा कब? जब बाजार जाएगा हमारा 80,650 के ऊपर। ये भी नोट कर लीजिएगा। 80,650। तो करना क्या है, या तो इंतजार करें या फिर भी आपको अगर छोटी छोटी स्कैल्पिंग करनी है तो इन लेवल को ध्यान में जरूर रखें, मगर अपनी एनालिसिस भी जरूर बनाएं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 79,680। सबसे पहला और बड़ा सपोर्ट अब जो निकल कर आता है वो है 79,000
680। अब यहाँ पे एक ही दिक्कत है, आखिरी के आधे घंटे में हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। उसका कारण ये भी था कि लोग पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लंबा वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टी है, और उसके साथ साथ अचानक से एफआई के नंबर तेजी में आते हैं। तो ये दोनों चीज बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। 6 दिन लगातार, 6 हफ्तों से लगातार जो प्रेशर है बाजार में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। दूसरा जो सपोर्ट है बहुत अच्छा है, 79,570 के लेवल आता है, तो यहाँ पे सोचेंगे, देखेंगे, डेटा को समझेंगे। अगर रेंज में बाजार फंस रहा है, लगातार 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं बाजार रेंज में आता है और फिर वहां से बड़ी गिरावट या बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, तो वहां पर इंतजार रखेंगे। रेंज के लोज के लेवल है। आखिरी सपोर्ट है 79,350। ये लास्ट सपोर्ट रहेगा हमारा सेंसेक्स में आने वाले सोमवार के लिए। तो दोस्तों ये है हमारे सोमवार के रजिस्ट्रेशन शो सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोगों को केएनपी टीम के परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन ऑफर हमारा जो शुरू हो चुका है, सिर्फ 1999 में पैसा डबल प्रोग्राम, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, बिना देरी करे। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास स्क्रीन पे था, उस पर मैसेज करें और फटाफट से फीस रजिस्टर करके अपनी सबमिट करें। और सोमवार से प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो बिना देरी करे ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।